अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। देख रहे हैं आप एक्टिव चैनल मैथ यूनिवर्सल, जिसमें आपको मैथ को नहायत ईजी से समझाया जा रहा है। तो आज एक दफ़ा फिर एक्सरसाइज नंबर 1.6 लेकर आपके सामने क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड और कैमल्स रूल से जो है वो क्वेश्चंस को किया था। तो आज उसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमारे सामने है। 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपने जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था कि कोफिशिएंट जो है वो x और y के आपने अलग से लिख लेने हैं। तो x का कोफिशिएंट जो है वो 4 है और y का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। सेकंड रो में आप देखें कि x का कोफिशिएंट जो है वो 3 है और y का कोफिशिएंट -1 है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो है वो चूँकि y के साथ माइनस है तो इसका कोफिशिएंट जो है वो -1 होगा। देन जो है वो हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया था। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं x और y। इसके बाद आपके पास इक्वल है और इक्वल के बाद आपके सामने 8 और -1 जो कांस्टेंट हैं आपने उसे अरेंज कर लिया। तो आपने फर्स्ट स्टेप में देखा कि हमने मैट्रिसेस के कोफिशिएंट को, उसके वेरिएबल्स को और उसके कांस्टेंट्स को जो है वो सेपरेट कर लिया है। तो इसके बाद आपने इसको लेट करना है और लेट ए जो है वो आपने किसको करना है, सबसे पहला जो आपका कोफिशिएंट वाला पार्ट है उसको हम लेट ए से जो है वो कर लेंगे। उसके बाद आपने वेरिएबल्स जो है उसमें हमने इसको x के साथ शो करना है। x और y जो है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। देन जो है कांस्टेंट वाला पार्ट जो है इसको हम b से लेट कर लेंगे। आगे चलते हैं। इसमें आपके पास एक फार्मूला था जिसकी मदद से आपने इसको इनवेरिएंट मेथड को सॉल्व किया था। तो हमारे पास फार्मूला जो था वो ax = b था। तो हमने फाइंड चूँकि x को करना है तो आपने क्या करना है, x को आप इक्वल के एक साइड पर कर दें जिससे शो होगा कि ये हमने फाइंड करना है। देन a जो है वो आप इस साइड पे ला के इसको इन्वर्स फॉर्म में राइट कर दें और इसके साथ b लगा दें। अब ये फार्मूला आपको बताएगा कि a - 1 वो b से मल्टीप्लाई होगा। तो हमें सबसे पहले a - 1 यानी कि इन्वर्स ऑफ a जो है वो लेना होगा। अब हम यूँ करते हैं कि आपको इन्वर्स लेने के लिए याद है कि हम डिटर्मिनेंट जो है वो सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैं a के मैट्रिक्स को राइट कर देती हूँ, 4 3 2 और -1। ए डिटर्मिनेंट के लिए आपने इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप डायगोनल एंट्रीज जो है 4 × -1 और देन माइनस लगा के आपने 2 × 3 कर देना है। यहाँ पे आपने 4 को मल्टीप्लाई -1 किया और 2 × 3 कर दिया। 4 1s are -4 होगा, देन 3 2s are 6 होगा। उसके बाद आपके पास ये दोनों सॉल्व होके -10 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो ए डिटर्मिनेंट -10 आ जाएगा। -10 डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल 0 के है, तो इट्स मीन कि इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में a - 1 फाइंड करने के लिए एडजॉइंट जो है वो लेना है। तो एडजॉइंट a जो है वो आप कैसे लेंगे, आपके पास जो a का मैट्रिक्स है उसको आपने क्या करना है, इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है सबसे पहले इसको रिप्लेस कर दें। -1 को आपने 4 की जगह एंटर कर देना है और 4 को जो है वो -1 की जगह एंटर कर देना है। देन 2 और 3 जो है इनके आपने साइंस चेंज करने हैं। यहाँ पे 2 के साथ आप माइनस लगा देंगे और 3 के साथ आप -3 लगा देंगे क्योंकि इनके साथ कोई साइन नहीं था। ये तो एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट के बाद आपने अपना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो इस तरीके से इन्वर्स ऑफ a जो है वो राइट कर देना है, a - 1 और ये इक्वल किसके होगा, एडजॉइंट a/a डिटर्मिनेंट। जी, अब आपने एडजॉइंट a जो लिया है उसको आप राइट कर दें। यहाँ पे हमारे पास -1 -3 -2 और 4 ये एडजॉइंट a होंगे और देन जो है वो इसका डिटर्मिनेंट है वो -10 है। और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो इसके पार्ट थे उसमें बताया था कि आपने 1 - 10 जो है वो उसको सेपरेट राइट कर लेना है ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। यहाँ पे आपने एज इट इज़ इसके मैट्रिक्स को राइट कर दिया।
अब आप अपना फार्मूला राइट करेंगे कि वो क्या है। x जो है वो इक्वल a माइनस 1 जो है वो b से मल्टीप्लाई होगा। तो इन्वर्स ऑफ a जो है वो आपने जो लिया है उसको आप b के कांस्टेंट वाला जो पार्ट था उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने x इज इक्वल a माइनस 1 को b से मल्टीप्लाई करने के लिए a माइनस 1 b इज इक्वल ये आपके सामने 1 बाई माइनस 10 और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और 4 ये a माइनस 1 की जो आपके पास आया इसको आपने राइट कर लिया और देन जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपके पास b का जो था जिसको आपने लेट किया था b के वो 8 और माइनस 1 है। तो 8 और माइनस 1 जो है वो आपने इसके साथ राइट कर दिया और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप 1 बाई माइनस 10 और इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई 8 होगा और माइनस 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 से। कि आपने फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे किया, माइनस 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 और सेंटर में आपने प्लस साइन लगाना है। आगे नेक्स्ट रो में आपने माइनस 3 को उसी तरीके से मल्टीप्लाई 8 और प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1। ये आपने दोनों रोज को जो है वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है 1 माइनस 10 एज इट इज राइट कर दें और 8 1 जार माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा और बाहर भी प्लस ही है तो 2 1 जार 2 हो जाएगा। देन माइनस 8 3 जार 24 और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 4 1 जार 4। इसके बाद आपने 1 बाई माइनस 10 और यहाँ पे हमारे पास माइनस 8 प्लस 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा माइनस 6 और माइनस 24 और माइनस 4 जो है ये हमारे पास दोनों प्लस फॉर्म में हो जाएंगे और माइनस 28 आ जाएगा। अब आप इसके जो 1 बाई माइनस 10 डिटर्मिनेंट था उसके साथ दोनों को डिवाइड करेंगे। माइनस 6 बाई माइनस 10 देन माइनस 28 बाई माइनस 10। अब आप देखें कि यहाँ पे ये दोनों ऊपर नीचे माइनस साइन है तो दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे, ये कट जाएंगे और इसकी कटिंग करें 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10। इट्स मीन हमारे पास x जो है वो क्या आ रहा है 3 बाई 5। इसकी डिवीजन करें हम 2 1 जार 2 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10 तो हमारे पास ये 14 बाई 5 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल जो है वो 3 बाई 5 यानी कि यहाँ हम इसको राइट कर देते हैं कि x जो है वो हमारे पास वैल्यू 3 बाई 5 आई है जबकि y की वैल्यू जो है वो 14 बाई 5 आई है। चलिए जी यहाँ पे हमारा ये जो इन्वर्जन मेथड है ये कंप्लीट हो गया इस पार्ट का। जी स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर्स रूल से करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में इन्वर्जन मेथड की तरह इसके कोफिशिएंट को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर 4 और 2 3 देन माइनस 1 ये हम x और y के कोफिशिएंट को सेपरेट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए x का कोफिशिएंट 4 था, y का कोफिशिएंट 2 था, x का 3 था और y का -1 ये कोफिशिएंट हो गए आपके। इसके बाद आपने वेरिएबल्स जो है हमारे पास दो यूज़ हो रहे हैं x और y और देन कांस्टेंट जो है वो हमारे पास 8 और -1 है। अब आपने इसको लेट कर लेना है। फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम a के इक्वल लेट करते हैं। यहाँ पे आपने a के इक्वल कर लिया इसको 4 3 2 और -1। देन जो है वेरिएबल्स उनको आप x के इक्वल लेट करें x और y और जो कांस्टेंट है उनको आप b के इक्वल कर दें 8 और -1। जी तो अब आपने a डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर लेना है। सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है -1 से और सेंटर में साइन आपने माइनस लगाना है। देन 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से। 4 1 जार 4 चूँकि इसके साथ माइनस है तो -4 हो गया, -3 2 जार 6। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो -10 आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल 0 के है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है, यानी आपका जो आंसर डिटर्मिनेंट का आएगा इक्वल नॉट 0 के वो उसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल होगा। जी यहाँ पे हमने क्रैमर रूल में मेथड को थोड़ा चेंज करना है कि डिटर्मिनेंट तो जो है यहाँ तक मेथड जो है वो इन्वर्जन मेथड की तरह ही होगा। आगे क्रैमर्स रूल में आके आपने यहाँ पे ax सबसे पहले फाइंड करने के लिए आपने ax में क्या करना है
यहाँ से आपने जो कांस्टेंट बी 8 और -1 है, इसे आपने फर्स्ट जो ए मैट्रिक्स है उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया और देन 2 और -1 जो है वो एज इट इज़ राइट हो जाएगा। यानी आपने करना क्या है कि ए एक्स के लिए आपने 8 और -1 को कॉलम नंबर 1 में रिप्लेस कर देना है और 2 और -1 जो है वो आप एज इट इज़ राइट कर देंगे, यहाँ 2 और -1। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी। इसको आपने 8 को मल्टीप्लाई -1, क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वही मेथड होगा, सेंटर में आपने माइनस लगाना है और देन -1 मल्टीप्लाई आपका क्या होगा 2, कि आपने 8 को मल्टीप्लाई -1 कर दिया और -1 को मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अब 8 1 जार 8 -8 होगा, देन माइनस माइनस प्लस होंगे, 2 1 जार 2 होगा और इसका आंसर जो है वो -6 आ जाएगा। अब आपने ए एक्स जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, इसे आपने हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ए आया था उसके साथ डिवाइड करना है। तो -6 बाय डिटर्मिनेंट हमारा क्या था -10, माइनस को माइनस से क्रॉस कर दें, 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो ए एक्स है वो क्या आ जाएगा 3/5। तो नेक्स्ट जो है वो मैं इसी पैटर्न पे ए वाई करती हूँ। यहाँ पे मैंने ए एक्स किया था, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यहाँ पे मैं ए वाई फाइंड करती हूँ। तो ए वाई फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा से अपने मैट्रिक्स में वापस जाना है। 4 और 3 जो है वो आप फर्स्ट कॉलम में इसी तरह राइट करें और जो सेकंड कॉलम है इसमें आप 8 और -1 जो है वो लगा दें। यानी आपने ए एक्स में फर्स्ट कॉलम में इसको इंटरचेंज किया, रिप्लेस किया और देन ए वाई में आपने सेकंड कॉलम में इसको जाके लगा दिया। अब आप यहाँ पे फिर उसी पैटर्न पे ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और 4 को मल्टीप्लाई -1 करेंगे, सेंटर में आप माइनस साइन लगाएंगे और 3 को मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। यहाँ पे -1 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होके -4 आएगा, -3 8 जार 24 होगा। इन दोनों के साथ चूँकि माइनस है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, -28 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए जिस तरह से आपने डिटर्मिनेंट पे डिवाइड किया, सेम पैटर्न पे आप इसको भी डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर आया है -28 और देन जो है वो डिटर्मिनेंट हमारा वो क्या है -10। इसके साथ आप कट कर दें इसको, माइनस माइनस से काट दें। यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 14/5। ये हमारा x के था और ये हमारा जो है वो y के इक्वल है। तो x का आंसर जो है वो 3/5 और y का आंसर जो है वो 14/5। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो इन्वर्जन मेथड से ये सारा किया था उसमें हमारे पास x का आंसर 3/5 था और देन जो है वो हमारे पास ये आप देखें कि x का आंसर 3/5 क्रैमर रूल से आ गया। इसी तरीके से y का आंसर आप देख रहे हैं 14/5, यहाँ पे y = 14/5। तो इससे क्लियर हो गया कि हमने ये जो क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड है ये बिल्कुल राइट कर लिया। जी स्टूडेंट्स, 4 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट जो है वो आपके सामने है और इसको हम इन्वर्जन मेथड से करने जा रहे हैं। तो इन्वर्जन मेथड से करने के लिए सबसे पहले इनको हम राइट करेंगे मैट्रिसेस फॉर्म में। यहाँ पे हमने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में राइट कर लेना है। तो मैट्रिसेस फॉर्म में राइट करने के लिए आपने कोफिशिएंट जो है वो सेपरेट कर लेने हैं। तो कोफिशिएंट आपके पास x का कोफिशिएंट जो है वो 3 है और y का कोफिशिएंट आपका -2 है। सेकंड रो में आपके पास 5 और यहाँ पे आपका कोफिशिएंट जो है वो -2 है। ये मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखें 3 -2, ये x और y के हो गए 3 -2 और देन x का कोफिशिएंट जो है वो 5 राइट कर दिया और y का कोफिशिएंट जो है वो -2 राइट कर दिया। इसके बाद आपने वेरिएबल्स जो है वो राइट करने हैं। यहाँ वेरिएबल्स जो है हमारे पास x और y है और कांस्टेंट जो है वो हमारे पास 6 और -10 है। यहाँ पे -6 और -10 है। अब हम इसे लेट करते हैं। तो लेट जो है वो सबसे पहले कोफिशिएंट वाले को 3 5 a से लेट करेंगे हम और देन जो वेरिएबल्स वाला पार्ट है उसको हम x से कर लेंगे लेट और जो कांस्टेंट में है उसे हमने b के इक्वल जो है वो कर लेना है, -6 और -10। जी
तो अब हम देखते हैं कि हमने अपना जो फार्मूला था वो क्या था हमारा, उसको लगाएंगे। फार्मूला हमारा था ax इज इक्वल b, और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आप चूँकि x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, तो आपने ax इज इक्वल b राइट करने के लिए x को आपने साइड पे कर देना इक्वल के, और a जो है वो इस तरफ आके इन्वर्स फॉर्म में हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ a, और ये मल्टीप्लाई होगा b से, यानी कि आपने a को इक्वल के दूसरी साइड पे लाके इन्वर्स फॉर्म में राइट कर देना है और ये b से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, 3 को आपने मल्टीप्लाई -2 कर देना है, सेंटर में आपने माइनस लगाना है, और फिर आपने 5 मल्टीप्लाई -2 कर देना है, 5 मल्टीप्लाई -2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2s आर -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके 5 2s आर 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 10 में से 6 जो है वो माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। इट्स मीन ये नॉट इक्वल 0 के है, देन इट्स सोल्यूशन इज पॉसिबल, कि अगर ये इक्वल नॉट 0 होगा तो इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल होगा। जी, अब हमने इसके बाद जो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमारा स्टेप आता है वो एडजॉइंट का आता है। तो आपने इसके स्टेप्स को याद रखना है कि सबसे पहले आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपने एडजॉइंट ए लेना है। एडजॉइंट ए लेने के लिए आपने जो 3 और -2 है इनकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनको रिप्लेस कर देना है। -2 को 3 की जगह आप पुट कर दें और 3 को जो है वो -2 की जगह लगा दें। इसके बाद आपने दूसरी जो एंट्रीज हैं उनके आपने साइंस को चेंज करना होता है। तो उनके साइंस चेंज करने के लिए आपने -2 है तो आप इसके साथ साइन हटा दें, 5 के साथ कोई साइन नहीं है, इसके साथ आप माइनस लगाओ, तो ये हमारा जो है वो एडजॉइंट ए में कन्वर्ट हो जाएगा। एडजॉइंट ए करने के बाद आपने अपना a-1 का जो इक्वल है वो आपने राइट करना है, एडजॉइंट a बाय a डिटर्मिनेंट। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने एडजॉइंट a जो है वो राइट करना है और उसके बाद उसको डिवाइड जो है वो a डिटर्मिनेंट पे कर देना है। तो एडजॉइंट a भी हम बना चुके हैं, डिटर्मिनेंट भी हम ले चुके हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर एडजॉइंट a को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने -2, 2, -5 और 3 एडजॉइंट को लिख लिया। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमारे पास क्या है, 4 है। तो आपको हर क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ कि आपने जो इसका डिटर्मिनेंट है वो एक साइड पे 1/4 बाहर मल्टीप्लाई फॉर्म में राइट कर देना है और उसके बाद आपने इसके एडजॉइंट को राइट कर देना है। अब आप क्या करेंगे, आपने चूँकि a-1 को b से मल्टीप्लाई करना है, तो a-1 को b से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ मैं दोबारा से लिखूँगी a-1b, यानी कि मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो a-1 में आपके पास 1/4 और देन -2, -5, 2 और 3, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ -6, -10। b आपके पास ऑलरेडी जो मौजूद है -6 और -10, इसको आपने राइट कर लेना है और इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 को एज इट इज़ लिख लेते हैं और फिर अंदर जो है वो फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -2 जो है वो मल्टीप्लाई -6 होगा, सेंटर में आपने प्लस डाल लेना है और 2 मल्टीप्लाई जो है वो -10 हो जाएगा। सेकंड रो में आएंगे आप, -5 को आप फिर उसी तरह मल्टीप्लाई -6 से करेंगे और देन जो है वो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से। जी, तो अब आपने 1/4 और यहाँ पे 6 2s आर 12 होगा और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। देन आगे प्लस माइनस माइनस है और 10 2s आर 20 हो जाएगा। -5 जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 6 आर 30 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस है, 10 3s आर 30 हो जाएगा। इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मैं 1/4 और आंसर जो है इसका 20 और 12, ये जब माइनस होंगे तो हमारे पास ये 8 आ जाएगा और साइन इसके साथ माइनस आएगा क्योंकि 20 माइनस जो है वो बड़ा है। यहाँ पे ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो अब हमने इसके साथ इसको डिवाइड करना है। यहाँ -8 जो है वो सबसे पहले 4 के साथ डिवाइड होगा, फिर 0 जो है वो आपका डिवाइड होगा। चूँकि 0 एक न्यूट्रल नंबर है तो आंसर इसका 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 4 2 8, यानी कि ये आ जाएगा हमारा आंसर -2। देन जो है वो इसका आंसर
चूँकि 0 है तो इसको ऐसे ही राइट कर दें। x का आंसर जो है वो हमारा -2 और जबकि y का आंसर जो है वो हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा इन्वर्जन मेथड के ज़रिए क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से अब करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसके मैट्रिसेस को उसी तरह से हम जल्दी इसके मैट्रिसेस को जो है वो कोएफिशिएंट को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं और देन जो है वो कांस्टेंट को सेपरेट कर लेते हैं। तो मैं इसे जल्दी से रिपीट कर देती हूँ कि आपने 3, 5 जो है वो इसके x के कोएफिशिएंट को और y के कोएफिशिएंट -2 और -2 को यहाँ लिख लिया। देन वेरिएबल्स को x और y को लिख लिया और उसके बाद कांस्टेंट को लिख लिया। और उसके बाद अगले स्टेप में आपने चूँकि इसको लेट करना होता है तो यहाँ पे फर्स्ट जो कोएफिशिएंट वाला पार्ट है उसको हम लेट कर लेंगे a के, और उसके बाद जो वेरिएबल्स वाला है उसको हम x और y के, और देन जो है वो हम इसको जो है वो b से शो कर देते हैं। तो ये फर्स्ट में आपने क्रैमर रूल में भी उसी तरह से इसके जो थे इसको हमने लेट करके a, x और t कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई -2 होगा, सेंटर में आपने माइनस लगाना है और 5 मल्टीप्लाई आपने -2 राइट कर देना है। 3 2 -6 हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस होंगे और 5 2 10 हो जाएगा। 10 में से आप 6 को माइनस कर लेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो 4 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल 0 के है। तो देन इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम इसके बाद क्रैमर्स रूल में ax जो है वो करने के लिए फाइंड करने के लिए हम ax में क्या करेंगे, आपने ax फाइंड करने के लिए जो कांस्टेंट -6 और -10 है उसको आप फर्स्ट कॉलम में राइट कर देंगे, इसकी जगह पे आप इसको रिप्लेस कर देंगे, और दूसरा जो कॉलम है -2 और -2 उसको एज इट इज़ आप राइट कर लेंगे। इसके बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड वही है, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, सेंटर में आप माइनस लगाएंगे और उसके बाद आप -10 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ। ये देखिए कि -6 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -10 को -2 से मल्टीप्लाई किया और सेंटर में आपने माइनस लगा दिया। अब 6 2 12 हो जाएगा और माइनस प्लस होगा। यहाँ पे आप देखें ये माइनस प्लस है, यहाँ पे सेंटर में साइन माइनस आएगा, 10 2 20 हो जाएगा और यहाँ पे आपने इसको माइनस कर देना है। 20 में से जब आप 12 माइनस करेंगे तो ये चूँकि 20 के साथ माइनस है तो ये आंसर में -8 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि ax जो डिटर्मिनेंट आया है उसको आपने a डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है। तो a डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करने के लिए आपने ऊपर ax को जो है -8 को राइट किया, a डिटर्मिनेंट में आपने इसको 4 को राइट किया, 4 2 8। तो इट्स मीन हमारा x का आंसर जो है वो -2 निकल आया। यहाँ पे आप देखेंगे -2 जी। इसके बाद हम a और y, जिस तरीके से आपने ax को किया इसी तरह से हम ay को करेंगे। यानी y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने 3 और 5, यानी कि जो जब आपने ax किया था तो आपने 3 और 5 की जगह -6 और -10 को रिप्लेस किया था। अब आप 3 और 5 को एज इट इज़ लिखेंगे और उसके सेकंड कॉलम की जगह पे अब आप लगाएंगे -6 और -10, यानी -6 -10 जो है वो पहले x में फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस होंगे, देन सेकंड कॉलम में ay में रिप्लेस होंगे। इसके बाद आपने ay का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। 3 को मल्टीप्लाई आपने -10 से करना है और सेंटर में आपने माइनस लगा के 5 मल्टीप्लाई जो है वो -6 लिख लेना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 -3 जो है वो -30 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस होगा और 5 6 का 30 होगा। ये दोनों आपके क्रॉस हो जाएंगे तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। इसके बाद आपने ay उसको आपने a डिटर्मिनेंट पे फाइंड करना है। जो हमारा डिटर्मिनेंट आया है वो 0 है और a डिटर्मिनेंट जो था वो हमारा 4 था। तो आपने इसके नीचे 4 राइट कर दिया तो इट्स मीन y का आंसर जो है वो 0 आ गया। अब मैं आपको ये जो इन्वर्जन मेथड से यही क्वेश्चन किया था इसके आंसर को दिखाती हूँ। यहाँ पे आपका ये डिवाइड हो गया है तो x का इक्वल -2 आया, y इक्वल 0 आया। तो यहाँ पे भी आप देखें कि x -2 और y इक्वल 0, इट्स मीन ये दोनों मेथड से जो है वो आंसर सेम हो गया। ये क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड से जो क्वेश्चन किए गए ये आपकी समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आगे होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसकी मज़ीद एक्सरसाइज जो रहेगी उसको कंप्लीट करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। इंशाल्लाह बाकी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए यूनिवर्सल एक्टिव मैथ चैनल में। अल्लाह हाफिज़।